नमस्कार दोस्तों। DRDO MTS 2020-2021 रीजनिंग से क्लास शुरू कर रहे हैं। क्लास पहला है ये, और डाइस पासा से शुरुआत कर रहे हैं। डाइस पासा से शुरुआत करेंगे हम। और ये तीन बात जो हैं ये इसमें इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि फलक कितने होते हैं यानी कि सतह, शीर्ष कितने होते हैं यानी कि कोना, भुजा कितने होते हैं यानी कि कोर। ठीक है, फलक कितने होते हैं 6 यानी कि सतह। सतह इसे कहते हैं, ये वाला हिस्सा जो है ये सतह कहलाता है जिस पे अंक लिखा होता है, यानी कि ये वाला सतह। ये 3 सतह हो गया, और इसके विपरीत 3 सतह होती हैं यानी कि 6 सतह होती हैं। ठीक है, और शीर्ष कोना 8 हो गया। ठीक है, शीर्ष कोना यानी कि कोना किसे कहते हैं, जहाँ पे ये भुजा मिल रही है, ये इधर से आके ये एक कोना ये हो गया। 8 कोना होते हैं यानी कि शीर्ष 8 होते हैं, ये हो गया। और भुजा कोर यानी कि 12। भुजा किसे कहते हैं, भुजा इसे कहते हैं। ठीक है, ये जो लाइन यहाँ से यहाँ तक आके मिली है इसे भुजा बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ आके मिली है तो एक भुजा ये हो गया। ठीक है, अब जैसे ये तो याद करने वाली चीज़ है कि फलक, शीर्ष और भुजा कितने होते हैं, पर जैसे अगर मतलब इसे हम जानना चाहें कि कैसे होता है तो इसे भी समझा देता हूँ। शीर्ष देखो, फलक सतह तो आप लोगों को पता ही चल गया, और शीर्ष कोना देखिए, एक कोना ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, और एक कोना यहाँ पे छिपा रहता है। ये यहाँ से आता है लकीर, और ये यहाँ तक होता है, और यहाँ से यहाँ तक एक मिल जाता है, एक इसमें आके मिल जाता है। तो यानी कि एक कोना ये हो गया, तो ये 8 शीर्ष यानी कि 8 कोना हो गया। ठीक है, अब भुजा की बात करें यानी कि कोर, तो 12 होते हैं। भुजा देखिए, एक भुजा ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये वाला 5, ये पूरा ऊपर तक गया है 6, ये 7, और ये वाला 8, और ये वाला 9। देखिए, एक भुजा ये हो गया 9 के बाद 10, और एक भुजा यहाँ आके मिलती है 11, और एक भुजा यहाँ आके मिलती है 12। तो ये क्लियर हो गया कि फलक, शीर्ष और भुजा, यानी कि ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। रीजनिंग यानी कि रीजनिंग हो या मैथ हो, पूरे एकदम बेसिक से लेकर चलूँगा कि मतलब कि सबको समझ में आए। ठीक है, अब बात करते हैं डाइस पासा में क्वेश्चन। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन कैसे आता है, तो पहले तो टाइप पढ़ेंगे। टाइप कितने होते हैं, 2-3 टाइप के इसमें पहले आता है। उसके बाद मानक पासा होता है, साधारण पासा होता है, फिर खुला पासा होता है, फिर उसके बाद बंद पासा होता है। बस इतने ही टाइप के डाइस और पासा में सवाल बनते हैं और एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब देखिए टाइप 1 पढ़ेंगे। ठीक है, कह रहा है कि जब पासा पर किसी भी सतह पर समान अंक हों, यानी कि क्या कह रहा है कि कोई भी पासा दिया गया है, ये पासा दिया गया है और ये अंक दिए गए हैं, तो पूछा है कि 3 के विपरीत अंक क्या होगा, यानी कि इस 3 के विपरीत अंक क्या होगा। देखिए, अगर हमें समान सतह मिल जाए, कोई भी एक समान सतह मिल जाए, कह रहा है कि किसी भी सतह पर समान अंक हो, यानी कि एक, यानी कि देखिए किसी भी सतह पर समान अंक हो। इसमें सतह पर ये 6 है, 2, 3, इसमें 6, 4, 5, तो इसमें इन दोनों सतहों में समान अंक किसमें कौन कौन है, तो देखिए इसमें मुझे ये 6 है, 6 और ये 6। ठीक है, ये दोनों समान अंक है। ठीक है, तो जब समान अंक मिल जाए तो उससे देखिए, अब 6 से लेकर चलेंगे। ठीक है, इसे क्लॉकवाइज घुमाना है। ठीक है, 6 से ही गिनती करेंगे और 6 से ही क्लॉकवाइज घुमाना है। यहाँ क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमता है, यानी कि घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा, यानी कि उल्टी दिशा। तो 6 से पहले हम 6 लिख लेंगे, क्लॉकवाइज चल रहे हैं यानी कि घड़ी की दिशा में चल रहे हैं, घड़ी की दिशा ऐसी चलती है। तो 6 के बाद क्या होगा, 6 के बाद 2 होगा, यानी कि 2 लिख लेंगे। फिर उसके बाद 2 के बाद 3 होगा, घड़ी की दिशा में चल रहे हैं तो ये 3 हो गया। अब देखिए, जो कॉमन होगा वहीं से लिखना और वहीं से हल करना शुरू करेंगे। तो 6 कॉमन है, तो इसमें भी 6 कॉमन है, तो यहाँ पे भी 6 लिख लेंगे। ठीक है, अब घड़ी की दिशा में चल रहे हैं तो घड़ी की दिशा में ऐसे चलेंगे, 4, फिर 4, उसके बाद फिर घड़ी की दिशा में चलेंगे तो 5। ठीक है, 5। अब देखिए, अब पूछा है 3 के विपरीत अंक, तो 3 के विपरीत अंक ये हो जाएगा। अगर 2 के विपरीत अंक पूछेगा तो 2 के विपरीत अंक ये पूछेगा, हो जाएगा। ठीक है, और 4 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 3। ठीक है, अब क्या पूछा है, 3 के विपरीत अंक, 3 के विपरीत अंक क्या है, 5 है, यानी कि
आंसर क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी ये राइट आंसर। ठीक है, अगर देखिए इसी में बता देता हूँ कि अगर 6 के विपरीत पूछ लेता, अगर 6 के, अगला क्वेश्चन यही है कि ऐसे ही पूछा है, तो इसी में बता देता हूँ कि 6 के विपरीत अगर पूछ लेता तो देखिए 2 के विपरीत 4 हो गया, 3 के विपरीत 5 हो गया। अब देखिए एक पासे में 6 ही, कुल 6 ही अंक होते हैं, कुल 6 ही अंक होते हैं। तो इसमें से बचा कौन सा? देखिए 5 तो हो गया, 2 3 4 5 और एक 6, 5 अंक तो हो गया, लेकिन बचा क्या है? बचा एक बचा है। तो यानी कि 6 के विपरीत क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और 1 के विपरीत 6 हो जाएगा, यानी कि बचा जो अंक है वही 6 के विपरीत हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि ये पासा दिया हुआ है, तो पूछा है तो विपरीत, तो 5 के विपरीत अंक यानी कि 5 के विपरीत सतह क्या होगी। ठीक है, अब देखिए टाइप 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही टाइप 1 की, यही टाइप 1 से ही, यानी कि पहले ही टाइप से पूरा डाइस पासा क्लियर करूंगा। ठीक है, क्या इस पासा दिया हुआ है, तो इसी में इसमें भी हम देखेंगे कि इसमें समान सतह समान अंक कौन सा है। ठीक है, अब देखिए इसमें दिखाई दे रहा है कि 5 है। ठीक है, ये 5 और ये 5 है। ठीक है, कोई भी चाहे यहाँ लिखा हो चाहे यहाँ लिखा हो, कोई इससे कोई मतलब नहीं, मतलब ये है कि हमको समान सतह समान अंक देखना है। तो इसमें समान अंक क्या है? 5। ठीक है, अब 5 से ही स्टार्ट करेंगे और क्लॉकवाइज घूमेंगे। ठीक है, 5 से ही स्टार्ट करेंगे और क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो 5 से क्लॉकवाइज घूमेंगे, 5 1 और 4। ठीक है, 5 1 और 4। ठीक है, अब इसमें भी देखिए जो समान अंक है वहीं से लिखना वहीं से लिखना शुरू करेंगे और वहीं से हल करना शुरू करेंगे। ये नहीं कि ये यहाँ से 5 ले लिया तो इसी सतह ये इसकी सतह ये समान हो रही है, तो यहाँ से नहीं स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट यहाँ से करेंगे। क्यों? क्योंकि ये समान सतह हमें देखना है, तो समान सतह से ही लेकर चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब ये क्लॉकवाइज घूमना है तो 3 हो जाएगा, उसके बाद 6 हो जाएगा, तो 5 के बाद 3 हो रहा है क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं, उसके बाद 6 हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ये 4 के विपरीत क्या हो गया? 6 हो गया, 1 के विपरीत 3 हो गया, 3 के विपरीत 1 हो गया, 4 के 6, 6 के 4 हो जाएगा। अच्छा, 1 के अगर पूछ लेगा तो ये होगा, 3 के पूछेगा तो ये होगा। कोई भी देखिए एक ही क्वेश्चन से 3 4 प्रकार के सवाल बन रहे हैं, तो इसे समझने वाली बात है, तो आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। तो अब पूछा है, इसमें क्या पूछा है? 5 के विपरीत अंक। देखिए इसमें 1 हो गया, 5 के विपरीत, देखिए इसमें कौन सी सतह नहीं आई है। ठीक है, जो सतह बचा है, जो सतह नहीं आई है वही 5 के विपरीत हो जाएगा। ठीक है, अब 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, तो आप लोग देख रहे हैं कि 2, यानी कि 2 नंबर जो सतह है ये नहीं आई है, तो 5 के विपरीत जो बचा है वही सतह हो जाएगी। तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगी? 2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 2। अब टाइप 2 देखेंगे। टाइप 2 क्या कह रहा है कि जब पासा एक से अधिक समान सतह पर हो, वहां पे तो एक ही अंक समान सतह पे मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे 2 अंक समान सतह पे मिलेंगे, तो इसे कैसे हल करेंगे? देखिए इसमें ये पासा दिया हुआ है, तो पूछा है तो 6 के विपरीत सतह क्या होगी? 6 के विपरीत सतह क्या होगी? तो इसमें देखिए इसमें 2 अंक सतह, 2 सतह जो है हमें कॉमन दिख रहा है, 2 और 3, 2 और 3। देखिए इसका हल करने का 2 तरीका है। पहला तरीका तो ये है कि जो अंक समान सतह पे दिख रहे हैं उसे तो ऐसे काट देते हैं। ठीक है, उसे नहीं लेते हैं। अब जो बच जाए वही एक दूसरे के विपरीत सतह हो जाएंगे। ठीक है, जो बच जाए वही एक दूसरे के विपरीत सतह हो जाएंगे, यानी कि 6 के पूछा है तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है, लेकिन देखिए अब बात करें तो देखिए अगर कभी कभी ये पूछ ले कि 2 और 3 के, 2 या 3 से 2 के भी पूछ सकता है और 3 के विपरीत पूछ सकता है, तो इसे कैसे हल करेंगे? देखिए इसमें अगर ये देखिए ये पहला नंबर तो डीआरडीओ एमटीएस में हो सकता है, इसे पूछे ही ना, क्योंकि ये हाई लेवल का हो जाता है, ये स्नातक स्तरीय फिर क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन फिर भी बता देता हूँ, जैसे अगर पूछ ही लिया मान लो, तो ये 2 और 3, देखिए पहले नंबर तो 2 व 3 के विपरीत अगर पूछ ले तो 2 और 3 के विपरीत सतह क्या नहीं होगा? पहला नंबर तो क्या नहीं होगा? देखिए 2 के विपरीत और 3 के विपरीत कभी 6 नहीं होगा, 2 और 3 के विपरीत कभी 5 नहीं होगा। ठीक है, विपरीत यानी कि उल्टा कभी नहीं, क्योंकि ये बगल में है, ये बगल में है, तो बगल वाला कभी विपरीत उल्टा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बचा सतह कौन सी है? बचा सतह देखिए 2 और 3 के विपरीत 6 और 5 कभी नहीं होगा, यानी कि 6 व 5 नहीं होगा। ठीक है, कभी नहीं होगा। ठीक है, अब 2 और 3 के बीच क्या बचा है? 2 और 3 के बीच क्या बचा है? 1 बचा है और 4 बचा है, तो यानी कि ऑप्शन में क्या होगा? 1 या 4 होगा। ठीक है, 1 या 4 होगा, ऑप्शन में यही रहेगा, 1 या 4 होगा। ठीक है, तो इसे मतलब इसे जान लीजिएगा, और इसमें प्रैक्टिस करने की बहुत ही ज़रूरत है। ठीक है, अब ऐसे, ठीक है, अब इसे हल करने के लिए एक तरीका और भी है कि पहले तो देखिए
पहले तो इसे कैसे करेंगे, पहले ऐसे करेंगे कि 2 के विपरीत सतह क्या नहीं होगा, 2 के विपरीत सतह क्या नहीं होगा, पहले इसे देखेंगे। ठीक है, क्या नहीं होगा, 2 के विपरीत कभी भी 6 नहीं होगा और 3 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। 2 के विपरीत कभी 3 और 5 भी नहीं होगा, यानी कि 3 और 5 नहीं होगा। अब जो सतह बच जाए वही सतह क्या कहते हैं, 2 के विपरीत हो सकता है। क्या बच रहा है, 1 बच रहा है या 4 बच रहा है। ठीक है, 1 या 4 ऑप्शन में ऐसे रहेगा, ऑप्शन में ऐसे ही रहेगा, 1 या 4। अब ऐसे ही 3 के विपरीत सतह, अब ऐसे 3 के विपरीत सतह क्या नहीं होगा, 3 के विपरीत क्या नहीं होगा, 6 नहीं होगा और 2 कभी नहीं होगा। 6 और 3 के विपरीत 5 और 2 नहीं होगा कभी। तो इस प्रकार इसमें भी क्या हो जाएगा, 1 या 4। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप नंबर 3 की। ठीक है, टाइप नंबर 3 क्या कहता है कि जब कोई भी सतह समान ना हो। ठीक है, इसे कैसे हल करेंगे, जब कोई भी सतह समान ना हो। ठीक है, ये डाइस दिया हुआ है आपका और पूछा है तो 2 के विपरीत सतह, 2 के विपरीत सतह। देखिए, अगर इस टाइप का कोई मिल जाए कि कोई भी सतह समान ना हो, कोई भी सतह समान ना हो, इसे देखिए, इसे इसमें 2 रूल लगते हैं, 2 नियम होते हैं इसके। पहली बात तो इसे बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से समझना। देखिए, अगर कोई भी सतह समान ना हो तो पहला नियम और पहला ऑप्शन के हिसाब से ऐसे लगाएंगे कि जैसे 6, यहाँ से 6 से काउंट करेंगे या 1 से या 3 से, कहीं से भी कोई भी अंक उठा लेंगे और उसे घड़ी के दिशा में घुमा देंगे। ठीक है, और यहाँ से भी जो अंक यहाँ से उठाएंगे वही अंक यहाँ से, अगर इसे ले रहे हैं तो इसे ले रहे हैं, यहाँ से लेंगे, अगर यहाँ से ले रहे हैं तो यहाँ से लेंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से ले रहा हूँ 6, उसके बाद घड़ी की दिशा में 3, फिर उसके बाद घड़ी की दिशा में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से लिए थे तो यहाँ से लेंगे 4, उसके बाद घड़ी की दिशा में 2, उसके बाद ये 5 हो जाएगा। अब पूछा क्या है कि 2 के विपरीत सतह, 2 के विपरीत सतह क्या मिल रही है, 3 मिल रही है। ठीक है, 2 के विपरीत 6, 3, 1, 4, 2, 5। ठीक है, अब 2 के विपरीत सतह क्या मिल रही है, हमें 3 मिल रही है, 2 के विपरीत 3 मिल रही है। अब यहाँ से ऑप्शन तो 1 हो जाएगा, लेकिन देखिए अगर उसको मतलब कि हाई लेवल में बनाना हो, बहुत ही कठिन बनाना हो, जैसे स्नातक स्तर में पेपर हो रहा है कोई, या एसएससी 10+2 हो रहा है, ये तो डीआरडीओ एमटीएस जो है 10वीं लेवल का है, तो उसमें तो पूछने की संभावना नहीं बनती है, लेकिन फिर भी इसे जानने की ज़रूरत है कि अगर मतलब ऑप्शन में हो गया तो कैसे करेंगे। ठीक है, अगर मतलब इस हिसाब से आ गया तो जैसे बता रहा हूँ, देखिए इसे तो फिर से मतलब बार बार इसे देख लेना और प्रैक्टिस इस पर कर लेना। ठीक है, जैसे अब इसमें 2 के विपरीत ही पूछ लिया। ठीक है, तो पहली बात तो उसमें ऑप्शन आपको ऐसे मिलेगा। ठीक है, 1, 6 और 3 मिलेगा ऑप्शन। ठीक है, ये सब ऑप्शन रहेगा, लेकिन उसमें एक ऑप्शन ये दे देगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात, अगर कोई भी सतह समान नहीं है, अगर 2 के विपरीत पूछा है तो 2 के विपरीत पहले देखेंगे कौन सी सतह नहीं होगी। 2 के विपरीत क्या नहीं होगी, 4 और 5 कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, 2 के विपरीत जो है 4 और 5, ये 2 सतह कभी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये दोनों बगल में है। देखिए बगल में कोई भी सतह अगर आरी बगल हो ना तो वो कभी भी विपरीत यानी कि उसके उल्टे नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब बचे सतह क्या है, 6, 3 और 1। ठीक है, यही 1 और 6 और ये 3 यही ऑप्शन में रहेगा, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन इस तरह से दिया है, इस तरह से ऑप्शन दिया है तो आंसर ये वाला होगा। अगर ऑप्शन एक ऑप्शन दिया है तो इस तरह से हल करके जो ऑप्शन होगा वही टिक कर देंगे। ठीक है, इसे बार बार समझने की ज़रूरत है और इसे इस पे प्रैक्टिस 1-2 क्वेश्चन अपने आप से बना के या किताब में होगी तो हल कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप नंबर 4 की। देखिए टाइप नंबर 4 क्या कहता है कि जब 3 या 4 पासा आ जाए। देखिए जब या 3 या 4 पासा आ जाए तो कैसे हल करेंगे। यहाँ पे 3 पासा दिया हुआ है, 3 पासा दिया हुआ है और पूछा है तो 3 के विपरीत सतह क्या होगी। ठीक है, 3 के विपरीत सतह क्या होगी। देखिए मैंने बताया था कि पहला जो टाइप है उसी टाइप से पूरा डाइस और पासा ख़त्म करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि 3 या 4 पासा आ गया है तो ये 3 के विपरीत सतह क्या होगी। देखिए पहला टाइप क्या कहता है, पहला टाइप कहता है कि हम कोई भी इसमें देखिए 3 पासा दिया हुआ है तो तीनों पासा में से पहले टाइप के अनुसार हल करेंगे। तो पहला टाइप कहता है कि कोई भी 2 सतह में एक सतह कॉमन हो
ठीक है। तो ये 3 सतह है, तो इसमें से 2 सतह लेंगे, 2 सतह लेंगे, या चाहे इसको ले लो, चाहे इसको ले लो, चाहे इसको ले लो, लेकिन उसमें एक अंक कॉमन होना चाहिए। अब हम इसमें 2 सतह लेंगे, ठीक है। देखिए इसमें इन दोनों में सतह एक जो है, ये दोनों एक अंक, ये दोनों सतह कॉमन दिख रहे हैं, ठीक है। इन दोनों सतह के हेल्प से इसे हम हल करेंगे। तो एक कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ एक से लेंगे, घड़ी के दिशा में घुमाएंगे, यानी कि क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो 1 4, फिर उसके बाद ये घड़ी की दिशा में 6 हो जाएगा। अब यहाँ एक कॉमन है, यहाँ से एक से लेंगे, यहाँ से नहीं लेंगे, यहाँ से लिए हैं तो यहाँ से नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि जो कॉमन सतह है, कॉमन सतह से ही हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 से, तो 1 और 3 फिर 2 हो जाएगा, 1 3, घड़ी की दिशा में 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ 6 के विपरीत 2 हो जाएगा, 2 के विपरीत 6 हो जाएगा, 3 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 3। अब हमसे पूछा क्या है? पूछा है 3 के विपरीत सतह होगी। 3 की विपरीत सतह क्या मिल रही है? 4 मिल रही है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि इन दोनों सतह से हल नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ज़रूर, ठीक है। अब इन दोनों सतह से क्या कॉमन दिख रहा है? 3 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। इन दोनों सतह से 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 से हल करेंगे, तो 3 घड़ी की दिशा में 2 और फिर 1, 3 2 1, ठीक है। अब यहाँ से 3, यहाँ पे 3 कॉमन है, तो 3 6 और 5 हो जाएगा, 3 6 और 5। अब देखिए 2 के विपरीत 6, 1 के विपरीत 5, कोई भी अगर 2 के विपरीत पूछता तो 6, 1 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 1, 2 6 के विपरीत 2, ठीक है। अब देखिए 3 के विपरीत, यहाँ 3 दोनों कॉमन हो गया है, तो जो सतह बचेगी, बताया गया था कि जो सतह बच जाए, अगर वो कॉमन सतह है 3 दोनों, तो ये दोनों कॉमन सतह है, तो जो सतह बच जाए वही उसके विपरीत सतह हो जाएगी। तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगी? 4। क्यों? क्योंकि 4 बचा हुआ है, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, यही 4 बचा है, तो ये 4 वाला 3 के विपरीत हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो देखिए इसमें भी ये 3 सतह दिया हुआ है और पूछा है तो 5 के विपरीत सतह होगी, ठीक है। 5 के विपरीत सतह, देखिए इसे हल करने के लिए वही टाइप, पहला टाइप क्या कहता है कि कोई भी सतह 3 दिया हो, 4 दिया हो, कोई भी कितना भी पासा दिया हो, लेकिन हम टाइप 1 ही यूज करेंगे हमेशा हर जगह, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें 2 है, 1 है, 3 है, इसमें 3 1, देखिए ये 3 1 यानी कि 2 सतह हो गया, यानी कि ये रूल ये नहीं होगा। अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से हो रहा है 3 5 1, यहाँ पे क्या हो रहा है 4 2 3, यहाँ पे हमको मिल रहा है कि क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। यहाँ पे 1 5 है, यहाँ पे 2 4 है, तो यानी कि ये वाला इन दोनों की सतह, इन दोनों की मदद से हम इसे हल करेंगे, ठीक है। इसमें क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, तो 3 से स्टार्ट करेंगे, वो भी क्लॉकवाइज, ठीक है। 3 हो गया, क्लॉकवाइज में 5 और 1 हो जाएगा, ठीक है। 5 और 1, क्योंकि क्लॉकवाइज घुमाना है हर जगह हमको, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा के हल कर सकते हैं, लेकिन हम क्लॉकवाइज, देखिए क्लॉकवाइज घुमा दिए हैं इसमें, तो इसे हल कर लेते हैं। अब यहाँ पे 3 कॉमन है, तो 3 से यहाँ पे 3 2 और 4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 3 2 4 हो जाएगा, ठीक है। अब पूछा क्या है? तो 5 के विपरीत सतह होगी। 5 के विपरीत सतह क्या मिल रही है हमको? 2 मिल रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। ऑप्शन में टिक नहीं कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरह, देखिए इसमें, इन क्वेश्चनों में कोई भी चीज़ दे दे, कोई भी चीज़ इसमें सैम्बल दे दे, या ABCD दे दे, या कोई अंक दे दे, या कोई भी चीज़ नाम दे दे, तो हम हल ऐसे ही करेंगे, ठीक है। जो टाइप बताया गया है हल ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अब इसे हल करने के लिए, तो ये इसमें पूछा क्या है? ये पासा दिया हुआ है, तो पूछा है C के विपरीत सतह होगी। C के विपरीत कौन सी सतह होगी? देखिए नीचे जगह नहीं है, यहीं पर हल कर देते हैं, ठीक है। यहीं पर हल कर देते हैं, यहाँ पे हल कर देते हैं, ठीक है। देखिए टाइप 1 क्या कहता है कि कोई भी सतह 3 या, देखिए पहली बात तो कोई भी, कितने भी डाइस दिए हुए, पासा दिए हुए, 1 2 3 4, कितने भी पासा दिए हो, लेकिन हम रूल फॉलो करेंगे टाइप 1 का ही। तो टाइप 1 क्या कहता है कि कोई भी सतह में एक अंक कॉमन मिल जाए, ठीक है। तो क्या है इसमें कॉमन? ABC है, इसमें BC, देखिए 2 सतह कॉमन मिल गया, B और C, तो ये वाला इन दोनों की मदद से नहीं हल करेंगे, ठीक है। अब ये क्या कहता है? इसमें B, अब दूसरा देखेंगे BDC, ठीक है। अब ACE, देखिए इसमें कॉमन क्या मिल गया हमको? CC कॉमन मिल गया, ठीक है। ये दोनों C कॉमन मिल रहे हैं, ये BD है, ये AE है, यानी कि एक ही सतह कॉमन है। तो अब इन दोनों की मदद से हम हल करेंगे, और कहाँ से शुरुआत करेंगे? C से, क्योंकि C इसमें कॉमन है। तो यहाँ पे C क्लॉकवाइज घुमाएंगे, C के बाद B हो जाएगा, B उसके बाद D हो जाएगा, ठीक है। D, क्योंकि हम घड़ी की दिशा में घुमा रहे हैं, तो
अब यहाँ से सी से स्टार्ट करेंगे घड़ी की दिशा में, सी, उसके बाद ई हो जाएगा, उसके बाद ए हो जाएगा। ठीक है, घड़ी की दिशा में हल कर रहे हैं इसे। ठीक है, ए हो जाएगा। अब पूछा क्या है, पूछा है सी के विपरीत सतह क्या होगी। तो देखिए जाहिर सी बात है कि बी के विपरीत ई हो जाएगा और ए के विपरीत डी हो जाएगा। अब सी के विपरीत 6 ही सतह होते हैं, ए बी सी डी ई एफ होते हैं। ठीक है, तो सी जो बच गया है वही सतह कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा हुआ है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, बचा सतह क्या है, एफ। तो ई सी के विपरीत क्या हो जाएगी, एफ हो जाएगी। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एफ हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर चार पासा मिल जाए, देखिए 1 2 3 4, अगर 4 पासा मिल जाए तो उसे कैसे हल करेंगे। ये पासा दिया हुआ है तो पूछा है तो 4 के विपरीत सतह होगी। ठीक है, अब देखिए हम टाइप 1 से ही हल करेंगे। टाइप 1 क्या कहता है कि कोई भी सतह हो तो उसमें एक अंक कॉमन मिल जाए। ठीक है, कोई भी सतह हो एक अंक कॉमन मिल जाए। तो इसमें देखेंगे 5 1 3 3 5, देखिए 3 5 3 5, यानी कि इससे इन दोनों की मदद से नहीं हल करेंगे क्योंकि इसमें दो दो कॉमन है। ठीक है, अब इससे दोनों से देखते हैं, 3 5 4 3 4, देखिए 3 4 3 4, इसमें भी 2 हो गया तो इन दोनों की मदद से नहीं हल करेंगे। अब देखिए 4 3 2 2 3 2 3 2 3। ठीक है, अब इन दोनों की भी मदद से हल नहीं करेंगे। अब देखते हैं, देखिए देखने के लिए हमें मिल रहा है, देखिए इसमें देखिए ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे, तो इसमें मिल रहा है 2 और 4 में। ठीक है, 2 और 4 में सतह एक ही कॉमन है। ठीक है, कौन कौन सा है, देखिए यहाँ पे 3 है, 4 5, यहाँ 3 2 1, यानी कि ये 3 अंक, ये दोनों 3 अंक हमको एक ही सतह पर कॉमन मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से 3 से स्टार्ट करेंगे घड़ी की दिशा में, तो 3 5 और 4 हो जाएगा, 3 5 और 4, और यहाँ से 3, क्योंकि सतह 3 कॉमन है तो 3 से स्टार्ट करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसके बाद 2 और ये 1, 3 2 1। ठीक है, अब पूछा क्या है, 4 के विपरीत सतह क्या होगी, तो 4 के विपरीत हो जाएगी 1, ऑप्शन नंबर बी। अगर 3 के विपरीत पूछेगा तो 3 के विपरीत जो बचा सतह है, जो बचा हुआ है, जो नहीं आया है वही हो जाएगा। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 4 5 हो गया, और 6 नहीं आया है तो 3 के विपरीत 6 हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन रंग में दे दिया हुआ है तो इससे डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखिए पासा 3 या 4 कोई भी दिया हो, टाइप 1 से हल करेंगे। कोई भी सिंबल हो, कोई भी नाम दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, टाइप 1 से हल करेंगे। ठीक है, कोई कितने भी पासा हो, 3 हो 4 हो, कोई भी पासा हो। ठीक है, अब इसमें देखने की बात है कि कौन सी सतह में एक ही कॉमन हो दोनों में। ठीक है, 2 ही सतह लेंगे, एक कॉमन हो। ठीक है, एक ही कॉमन हो। अब यहाँ पे बैगनी नारंगी नीला है। ठीक है, अब यहाँ पे नीला नारंगी, नीला नारंगी, नीला नारंगी, 2 सतह हो गया, इन दोनों की मदद से नहीं हल करेंगे। ठीक है, अब इसमें भी देखेंगे तो नीला पीला नारंगी, और ये यहाँ पे पीला गुलाबी लाल, इसमें कोई भी सतह कॉमन नहीं मिल रहा है, ये अलग है, ये तीनों अलग है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो पीला गुलाबी लाल, ये लाल नीला पीला, लाल पीला लाल पीला, 2 सतह कॉमन हो गए, इससे नहीं। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ से ये दोनों सतह एक एक कॉमन है। इसमें नीला नारंगी बैगनी लाल पीला नीला, ये नीला और ये नीला, ये नीला नीला दोनों कॉमन है। तो नीला से ले लेंगे पहले सतह से, पहले पासा से नीला, अब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो नारंगी हो जाएगा और ये बैगनी हो जाएगा। ठीक है, नीला के बाद नारंगी हो रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो नारंगी और ये बैगनी। ठीक है, बैगनी, ये गलत हो गया भाई। ठीक है, बैगनी। ठीक है, अब यहाँ पे कहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, नीला, तो नीला से लेंगे नीला, और ये क्लॉकवाइज घुमाएंगे, नीला के बाद पीला हो जाएगा, फिर उसके बाद लाल हो जाएगा, पीला फिर लाल हो जाएगा। ठीक है, लाल। अब देखिए पूछा है नीला के विपरीत, तो नीला कॉमन है दोनों में। अब जो कलर इसमें नहीं आया है वही इसका उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, पीला के विपरीत नारंगी, नारंगी विपरीत पीला हो जाएगा, इन दोनों के विपरीत, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अब नीला के विपरीत हम देख रहे हैं कि इसमें पीला नारंगी बैगनी लाल तो आया है लेकिन गुलाबी नहीं आया है, तो ये नीला के विपरीत क्या हो जाएगा, नीला के विपरीत हो जाएगा गुलाबी। आंसर नंबर डी ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गुलाबी। ठीक है, नीला के विपरीत गुलाबी। इसे अंक यहाँ पे अंक भी दिया रहेगा, आप और सिंबल भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, वो एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है, लेकिन हल करेंगे इसी हिसाब से हल करेंगे। ठीक है, देखिए एकदम बेसिक से समझाया हूँ मैं,
और नेक्स्ट इसका एक पार्ट में और पूरा कवर हो जाएगा, तो ये कल आएगा। कल क्या कहते हैं, बचा क्या है, मानक पासा, साधारण पासा और ये खुला पासा और बंद पासा। अभी ये 4 ही बचे हैं, तो ये 4 कल कवर हो जाएगा। और डीआरडीओ एमटीएस, देखिए डीआरडीओ एमटीएस जो मैथ है, तो मैथ आज ये आज शाम तक करेंगे। और शुरुआत शायद मैं परसेंटेज से करता हूँ मैं, या कमेंट बॉक्स में बताएं कि कहाँ से शुरुआत की जाए। देखिए 20 से 22 चैप्टर या 23 चैप्टर हैं पूरे मैथ में, और इतने रीजनिंग भी हैं, ठीक है। तो मैथ में जहाँ से शुरुआत करना है, जहाँ से जो पढ़ना है, वो आप कमेंट सेशन में जाके बता सकते हैं कि हाँ ये मतलब यहाँ से स्टार्ट किया जाए मैथ के लिए। तो ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझाया अच्छा गया हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नहीं तो फिर कोई बात नहीं है भाई।